सीरियल में आने वाला है एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब यहाँ पर जैसे ही आद्या और अनुज पहुंचते हैं एयरपोर्ट, तो अनुज यहाँ पर गलती से सारे मैसेज पढ़ लेता है आद्या के फ़ोन से जो उसने अनुपमा को करे थे। अब अनुज के सामने ही राज खुल चुका है कि आद्या ने ही अनुपमा और अनुज को अलग करा है। मैसेज पढ़ने के बाद तो अनुज को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि आद्या, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, अब तुम्हें हम चल जाना होगा। अब यहाँ पर अनुज ने फैसला कर लिया है कि वो आद्या के साथ छोड़ देगा और वो आद्या को अनाथ आश्रम में छोड़ाएगा कुछ दिन के लिए, ताकि आद्या के अकल ठिकाने आ जाए और उसको पता लगे कि आखिर ये परिवार क्या होता है, आखिर प्यार का मतलब होता ही क्या है। अनुज आद्या से कहता है कि आद्या, ये तुम बहुत ज़्यादा गलत करा, तुमने अनुपमा की अच्छाई का फायदा उठाया। आज तुमने अपने पॉप से उनकी सांसें छीन लिया, आज तुमने मुझसे मेरी जीने का वजह छीन लिया, आज सिर्फ तुम्हारी वजह से अनुपमा ने मेरा साथ छोड़ दिया। पर लेकिन आद्या अब समझ चुका है कि मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूँ, तुम जहाँ से आई थी, जहाँ से हम तुम्हें लेकर आए थे, मैं तुम्हें उसी जगह पर छोड़ आऊँगा। और यहाँ पर अनुज ने अपने दिल पर पत्थर रख कर ये फैसला कर लिया है कि वो आद्या का कुछ दिनों के लिए अनाथ आश्रम में छोड़ आएगा। और यहाँ पर अनुज बहुत ज़्यादा गुस्से में आद्या के हाथ पकड़ कर वहाँ ले जाता है। यहाँ तक कहते हैं कि पॉक्स ने जो कुछ भी करा हमारे लिए करा, हमारे परिवार के लिए करा। अनुपमा जोशी हमसे प्यार नहीं करती, वो आपका इस्तेमाल करती, इससे मैंने ये सब करा। मैं जानती हूँ कि आप शुरू से प्यार नहीं करते, पर लेकिन आज नहीं तो कल आपको शुरू से प्यार हो जाएगा। और पॉप्स, आप ये क्या कर रहे हैं? आप मुझे कहाँ छोड़कर मारने की बात कर रहे हैं? आपको पता है ना कि मैं आपके बिना एक पल नहीं रह पाऊंगी, तो फिर आप मुझे क्यों कर रही है? अनुज कहता है कि जैसे तुम मेरे बिना एक पल नहीं रह सकती, वैसे ही मैं अनुपमा के बिना नहीं रह पाऊंगा। तो आद्या, जैसे तुमने अब मुझे अनुपमा को अलग कर दिया, पैसे तुम्हें मैं अपने आप से अलग करता हूँ। और यहाँ पर आद्या अपनी मदद के लिए काव्य को फोन कर देती है और यहाँ पर काव्या और डिम्पी भी मौके पर पहुंच जाते हैं। जब वो देखते कि अनुज बहुत ज्यादा गुस्से में, तो काव्य कहते कि अनुज, तुम क्या कर रहे हो? शायद तुम बोल रहे हो कि आद्या तुम्हारी बेटी है, तुम्हारा सब कुछ है, तुम इससे तक प्यार करते हो, फिर लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि तुम आद्या को अपने आप से अलग कर रहे हो? अनुज कहता है कि काव्या, आज तुम बीच में नहीं आओगी, आज तक तो क्या कोई बीच में नहीं आएगा, क्योंकि जो इसने करा है इसकी सजा उसे भुगतनी होगी। और यहाँ पर अनुज ने कुछ दिनों के लिए आद्या को अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। और यहाँ पर आद्या को अपनी गलती का एहसास होने की जगह वो सारा ब्लेम करती है अनुपमा के ऊपर। वो कहती है कि अनुपमा की वजह से आज मेरा ये हाल है, आज अनुपमा जोशी की वजह से पॉप्स ने मेरा साथ छोड़ दिया, अब मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। और यहाँ पर अनुज पागलों की तरह अनुपमा ढूंढता है, पर लेकिन अनुपमा पहले जा चुकी होती है। बहुत दिन बीत जाते हैं, पर लेकिन अनुज अभी भी अनुपमा खोज रहा होता है। पर लेकिन यहाँ पर अनुपमा का एक्सीडेंट होता है, जिसके बाद अनुपमा गायब हो जाती है और ये बात अनुज को पता लग जाती है। अनुज और बाकी सभी के वालों को लगता है कि अनुपमा अब मर चुकी है, पर लेकिन अनुपमा ने अपने पहचान, अपना नाम बदल लिया है, उसने अपना एक अनाथ आश्रम खोल लिया है। और वहाँ दूसरी तरफ अनुपमा की मौत का सदमा अनुज झेल नहीं पाता और हमारा अनुज का पालिया जो इतना बड़ा बिजनेसमैन है वो पागल हो जाता है। अनुज अपना सब कुछ खो बैठता है, अनुज पागलों की तरह बस अनुपमा अनुपमा करता रहता है। और यहाँ पर अनुज के पागलपन की वजह से उसे पागल खाने में एडमिट कराना पड़ जाता है। और यहाँ पर काव्या अब आद्या का ध्यान रखती है। यहाँ पर काव्या आद्या को शाह हाउस में ले जाती है और उसका अच्छी तरह ख्याल रखती है। पर लेकिन हम आपको बता दें, नहीं पाने के बाद यहाँ पर बापूजी अब हमारे बीच नहीं रहने वाले। जी हाँ, अब बापूजी की मौत होने वाली है। बापूजी ने घर तो छोड़ दिया है, पर लेकिन उनके दिल में जो दुख दर्द है उसकी वजह से उनको हार्ट अटैक आता है, उनको जान चली जाती है, जिसकी वजह से वनराज पूरी तरह हार जाता है। यहाँ पर वनराज ने अपने घर बेचकर पेंट हाउस तो बना लिया है, पर लेकिन अब वनराज घर का मुखिया नहीं रहा। अब यहाँ पर घर के मुखिया पाकी और तोशु होने वाले हैं और वह सभी के संग बहुत बुरा बिहेव करने वाले हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, डिम्पी की जिंदगी में का प्यार लिखा ही नहीं था, क्योंकि टीटू ने उसको अब छोड़ दिया। यहाँ पर टीटू किसी काम की वजह से मुंबई गया था, पर लेकिन वो आज तक इतने साल बीत जाने के बाद वापस नहीं आया होता। और यहाँ पर वनराज भी पूरी तरह हार चुका है, तो किसी को कुछ नहीं कहता है, वो उसे कमरे में लॉक रहता है। और अब यहाँ पर आद्या बड़ी हो चुकी है, पर लेकिन उसके मन में उसकी माँ के लिए बहुत नफरत है। उसको लगता है कि उसकी माँ मर चुकी है, पर लेकिन उसके मन में जो उसकी नफरत है वो आज तक नहीं मरी और वो सभी घर वालों से बहुत बदतमीजी से बात करती है। पर लेकिन अनुज को भी लगता है कहीं ना कहीं कि उसकी अनुपमा जिंदा है आज भी, उसकी अनुपमा नहीं मरी। और वहाँ दूसरी तरफ अनुपमा अपना आश्रम अच्छे से चला रही होती है। अब क्या जिंदगी अनुज और अनुपमा को मिला पाएगी नहीं? क्या अनुज का पागलपन कभी ठीक हो पाएगा नहीं? क्या अनुज का पालिया फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो पाएगा नहीं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को अब तक नहीं कि सब्सक्राइब तो करनी चाहिए। धन्यवाद।